Yatra with Mittal and Ankit. My name is Mittal. As you can see, today I am at Hathis Fitness Studio, my happy place. I know आपको लगेगा कि fitness studio and happy place. Yes, because this is the place where I enjoy the most with the exercise and with my fitness coach Arjun Hathi. Don't go on his innocent face because he is just looking innocent, but when it comes to exercise, he is not going to leave me until I finish all the set of exercise. But all the things are worth it because I can see the result in myself by doing the coaching from him. So let's get into the video and let's know from Arjun Hathi about the fitness and exercise in detail. Let's welcome Arjun Hathi from Hathis Fitness Studio. Hi Arjun bhai, how are you? बस फाइन. हेलो मित्तल. I am also good. So Arjun bhai, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि लोगों के दिमाग में ये है कि जिम इज ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जिम खाली बॉडी बिल्डिंग के लिए. हाँ. जिम फिटनेस के लिए भी लोग आ सकते हैं. ओके, सो जिम इज नॉट ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग बट जिम में आके यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर फिटनेस. सो इफ वी टॉक अबाउट फिटनेस, तो लोग जिम में आके कैसे अपनी फिटनेस को एनहांस कर सकते हैं? जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज होती है. चलो लोग घर पे भी करते हैं लेकिन वो माहौल नहीं मिलता. हाँ. और जिम में आने से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज कर सकते हो. और जिम में आने से लोग अपनी फूड हैबिट्स भी कंट्रोल में रखते हैं. सो फिटनेस लेवल उनसे इंक्रीज होगा. क्लीन फूड. यहाँ आके लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वहाँ से भी उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी किसी और को देख के वैसे अपनी बॉडी को फिट बना सके. जैसे कि लास्ट ईयर लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने, जिम तो बंद था, तो उन लोगों ने यूट्यूब में देख के एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. तो आप ऐसे कोई लोगों से कनेक्ट हुए हो जिन्होंने ऐसे यूट्यूब से स्टार्ट किया और उस टाइम उन लोगों को थोड़ा वो हुआ कि लाइक उनको कोई इंजरी ऐसी हुई है तो फिर वो गलत एक्सरसाइज करने लगे हो? यूट्यूब से देख के लोगों ने किया, चलो अच्छा है, कुछ तो किया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये सही तरीका है या गलत तरीका है. वो गलत करते जा रहे. फ्यूचर इंजरीज बढ़ती जा रही है. जॉइंट इश्यूज, पोस्चर इश्यूज. और उसके लिए हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, फिजियोथेरापी और सब डॉक्टर्स के साथ में लेके. तो आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन भी किया? हाँ, हमने कोलैबोरेशन किया था. धन्यता फिजियोथेरापी, डॉक्टर सिद्धार्थ खांडेकर. ओके, सो इफ यू आर कमिंग इन हाथीज फिटनेस स्टूडियो तो वहाँ पे आपको फिटनेस कोच अर्जुन हाथी भी मिलेंगे और दे हैव आल्सो कोलैबोरेटेड विद फिजियोथेरापिस्ट. हिज नेम इज सिद्धार्थ खांडेकर फ्रॉम धन्यता फिजियोथेरापी सेंटर. एज यू हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस और आपका खुद का भी फैमिली बिजनेस है, तो आप कैसे इस फिटनेस में आए, फिटनेस बिजनेस में? इससे जैसा फिटनेस में आने का कोई कुछ था नहीं, लेकिन खुद के लिए एक बार स्टार्ट किया था. फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे फिटनेस एक पैशन बनता गया. सो ऐसा सोचा कि चलो पैशन को एक प्रोफेशन में क्यों ना बदल दे. कि जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलते हो तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है और आप अपना 100% उसमें दे सकते हो. तो जैसे आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज किया तो आपने कहीं से सर्टिफिकेशन किया है, तो आपने वो कहाँ से किया है? जैसे आप सर्टिफाइड फिटनेस कोच हो. पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए एक्सपीरियंस तो था, लेकिन जो डीप नॉलेज चाहिए ना वो नहीं थी. फिर उसका एजुकेशन के लिए मैं मुंबई गया, K11 फिटनेस एकेडमी. वहाँ से मैंने पूरे सर्टिफिकेशन किए, ट्रेनिंग का, न्यूट्रिशन का. ही इज़ अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच और उन्होंने अपनी जो जैसे बताया कि उन्होंने अपना सर्टिफिकेशन बॉम्बे से किया है, तो वो उन्होंने शादी के बाद उन्होंने ये अपना प्रोफेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशन स्टार्ट किया है. जैसे कि आपके जिम में ऑल द एज ग्रुप के मेंबर्स आते हैं, तो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल्स है कि हमें यहाँ से इस एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए जिम और यहाँ तक कर सकते हैं? हमारे जिम में सारी एज के लोग आते हैं, लेकिन एक रूल ऐसा है कि स्टार्ट करने की एज होती है लेकिन खत्म करने की कोई एज नहीं होती. ओके, तो वो कौन सी एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं? 16 ईयर्स. 16 ईयर्स. ओके, सो अगर आपको आपके बच्चों को जिम में भेजना हो तो आप उनको 16 ईयर के बाद उनको जिम में भेज सकते हैं.
नो दैट आजकल जिम हमें हर जगह पे मिलते हैं, या लाइक इन एवरी कॉर्नर वी कैन फाइंड अ न्यू जिम, बट ऐसी कौन सी एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से लोग हाथीज फिटनेस स्टूडियो में आना प्रीफर करते हैं? जी, हमारे यहाँ लोग आना इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कंडीशंस भी ट्रीट होती है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम क्या बोलते हैं, अभी की लाइफस्टाइल के हिसाब से बीपी का इश्यू, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटिक पेशेंट्स, तो उन लोगों को भी हम ट्रीट करते हैं और इसलिए वो हमारे पास आना प्रीफर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कंडीशंस ट्रीट होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑल इन वन सब मिल जाता है, और ये भी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे सभी एज ग्रुप के मेंबर्स इस हाथीज फिटनेस स्टूडियो में आते हैं। बिफोर शूटिंग दिस वीडियो इन आवर इंस्टाग्राम हैंडल टॉक यात्रा में हमने क्वेश्चन एक पोस्ट किया था कि व्हाट यू वुड लाइक टू आस्क टू अ जिम ट्रेनर, तो उनमें से बहुत लोगों ने हमें रिप्लाई किया था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, तो उसमें से आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ द क्वेश्चन जो मैं अर्जुन भाई से आज पूछने वाली हूँ। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज अ जिम ट्रेनर मस्ट हैव? जिम ट्रेनर में वैसे तो बहुत क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट हेल्पिंग नेचर, ओके, कि आपको दूसरों को सिखाना है, वैसी भावना होनी चाहिए। जिम ट्रेनर खाली फिजिकली लोगों को फिट नहीं रखता, उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। कोई आपके पास आता है, समझो कि वो चल रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा समय आता है कि उनको थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, तो उनको मेंटली भी हमको पुश करना पड़ता है। ओके, तो जिम ट्रेनर नॉट ओनली फॉर द फिजिकल बट वो उनको मेंटली भी हेल्प करे, वैसा आपका नेचर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज कंसिस्टेंसी फॉर वर्कआउट? जी, वर्कआउट की कंसिस्टेंसी तो आप पहले अपना गोल डिसाइड करो, फिर कैसे अपना गोल सेट किया है उसको आप कितना सीरियसली लेते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा आगे जाके। ओके, और वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि अब मुझे कंसिस्टेंट रहना है कि नहीं रहना। तो उसके लिए आपको खुद से आपको वो जो हेल्प लेनी चाहिए, मतलब मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि आई वांट दिस रिजल्ट, और फर्दर उसके लिए आपके पास फिटनेस कोच होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं उसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स ट्रेनर हैव टू फेस और नाउअडेज अ वर्ल्ड फुल ऑफ कंपटीशन? जी, नाउअडेज हर कोई ऐसा वीडियोस देख के ऐसा समझता है कि पर्सनल ट्रेनर की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, तो इतने सारे ट्रेनर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको नहीं मालूम होता है कि क्लाइंट के साथ क्लाइंट को सस्टेन रखने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई क्लाइंट परमानेंट नहीं होता है। वो अभी चलो अपना रिजल्ट थोड़ा कम निकलता है तो वो सोचता है कि ये ट्रेनर में वो नहीं है वो जो अपने को चाहिए, तो वो चेंज कर लेता है ट्रेनर, और कंसिस्टेंसी तो खुद में भी नहीं होती है, तो वो एक प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी को स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर बनना हो तो व्हाट दे कैन डू? तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन पहले आंसर दे दिया है कि जैसे इन्होंने बॉम्बे जाके जो एक डिग्री उन्होंने लाइक हासिल की थी, तो वैसे आई थिंक उनको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है, राइट? क्योंकि अभी क्या है कि आपको अच्छे जिम में काम करने के लिए या किसी के बॉडी के साथ आप खेल रहे हो, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप पढ़ाई करके फिर करो, ताकि किसी को आपकी वजह से इंजरी ना और उसको लाइफ टाइम फिर वो सफर करना पड़े। अच्छा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड जो सिमिलर थे। अगर आपका क्वेश्चन इसमें से रह गया हो तो यू कैन आस्क इनटू देयर इंस्टाग्राम हैंडल, उनका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप उनको पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू आर इन पोरबंदर तो आप पर्सनली यहाँ पे फिटनेस स्टूडियो को विजिट करके भी यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम हिम एज वेल। आई नो यू पर्सनली कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप जिम में स्पेंड करते हो। जैसे टाइमिंग पता है कि मॉर्निंग आप 6 से लेके 12:30 तक यहाँ पे होते हो और इवनिंग को आप 4 से लेके 9:30। तो हाउ यू आर बैलेंसिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? जी, अभी परेशानियाँ तो होती रहती है क्योंकि ज़्यादातर वक्त इधर ही निकलता है, घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन वाइफ सपोर्टिव है तो अपना चल रहा है। सो थैंक यू सो मच अर्जुन भाई वाइफ रीना हाथी की, जो उनको वर्क लाइफ बैलेंस करने में इतना सपोर्ट करती है। जैसे हम हमारे पार्टनर को अगर सपोर्ट मिलता रहे ऐसे, तो उनको भी काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। नाउ वी आर फाइनली एट दैट क्वेश्चन विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट। जैसे कि मैं बिलीव करती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो आर यू फॉलोइंग और बिलीविंग ऑन एनी गॉड?
जी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी यही कोट में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि खुद पे रोज काम करते रहो, इम्प्रूव योर सेल्फ। तो जैसे कि अर्जुन भाई ने बताया कि हमें खुद पे ही काम करना चाहिए, तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई दैट थॉट इन अवर लाइफ कि रादर देन हम दूसरे पे फोकस करें, उससे हम खुद से ही अपने आप पे वर्क करें और फोकस करें। जैसे बोलते हैं ना कि योर ओनली कॉम्पिटिशन इज योर सेल्फ, सो या वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट। Thank you so much Arjun bhai for giving your precious time from your busy schedule. थैंक यू मित्तल फॉर दिस इंटरव्यू। अभी कल सुबह 6 बजे फिर से मिलते हैं। Sure.